नेकी चंद गांव के लोग बहुत ही सीधे साधे और भोले थे। उसी गांव में भोला नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह हर रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लेकर आता, जिससे उसके घर का गुजारा चलता था। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था। उसे वहाँ कुछ कमल के पेड़ खाई में दिखाई देते हैं, जो बहुत ही मोहित होते हैं। उन्हें तोड़ने के लिए वह उस तालाब में चला जाता है। वह एक कमल के फूल को तोड़कर अपने हाथों में उठाता है। अरे वाह, ये फूल कितने सुंदर और मोहित हैं। मानो कि इन्हें देखते ही रहने का मन कर रहा है। तभी उसके सामने एक जल परी आती है। वह उससे बोलती है, मुझे मुक्ति दिलाने के लिए धन्यवाद। तुम कौन हो? कृपया मुझे अपना परिचय दीजिए। भोला उस जल परी को अपने बारे में सारी बातें बताता है। फिर उसे पूछता है, मैंने आपको मुक्ति कैसे दिलाई? वर्षों पहले की बात है, जब मैं बहुत अहंकारी थी। इस तालाब की हर मछली और यहाँ को आने जाने वालों को सभी को परेशान किया करती थी। एक दिन इसी तालाब के तट पर एक साधु तपस्या कर रहा था, जिसकी तपस्या मुझसे भंग हो गई। फिर उसने मुझे श्राप दे दिया, जिसके कारण मैं फूल में परिवर्तित हो गई थी। और आज तुम्हारी वजह से मैं श्राप मुक्त हुई। मांगो तुम्हें जो मांगना है। भोला उस जलपरी से बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जलपरी कहती है, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा कर दूंगी। और उसे उपहार में एक जादुई घड़ा दे देती है। जलपरी पानी में गायब होते ही भोला अपने घर आ जाता है। घर पर आकर भोला सोचता है, आखिर इस घड़े में क्या बात है जो जलपरी ने मुझे दिया है। घड़े को अपने बगल में रखकर वह कुछ बोलता है, आज भी बाजार में मेरी लकड़ियाँ नहीं बिकी। लगता है आज भी नींबू पानी पीकर ही सोना होगा। हे भगवान, इतनी मेहनत करता हूँ, अब तो मेरी लकड़ियों के अच्छे दाम दिला दो। कई बार की तरह वह इस बार भी भूखे पेट ही सो जाता है। मटकी पर वह कोई ध्यान नहीं देता, वह ऐसे ही घर पर रखी रहती है। 2-3 दिन बाद जब भोला लकड़ियाँ लेकर आता है, भोला को प्यास लगी हुई होती है। वह अपने घर के अंदर जाता है घड़े के पास। वह देखता है घड़ा नीचे से टूटा हुआ, जिसमें से सारा पानी बाहर निकल रहा था। तुरंत घड़े को उठाकर दूसरे घड़े में पलट देता है, जो जलपरी ने उसे दिया था। दूसरे मटके में पानी डालते ही पानी कई गुना ज्यादा हो जाता है और वह बहने लगता है। इसमें डालते ही यह पानी इतना ज्यादा कैसे हो गया? कहीं यह मटका जलपरी ने दिया है जादुई तो नहीं है? वह एक सिक्का उस मटके में डाल देता है, जिससे वह देखता है बहुत सिक्के निकल जाते हैं। अरे वाह, अब मुझे भूखा रहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज तो मैं बहुत स्वादिष्ट भोजन खाऊंगा। वह बाजार से अपने लिए अच्छे अच्छे पकवान लेकर आता है। उसके बगल में उसके भाई का भी घर होता है। वह कुछ पकवान अपने भाई के लिए लेकर जाता है। अरे भैया भाभी, दरवाजा खोलो। अजी सुनते हो, लगता है बाहर वह तुम्हारा मूर्ख भाई आया है। क्या लगता है? अब फिर वह कुछ मांगने आया है। उसको बोल दो मैं घर पर नहीं हूँ। उसका भाई किशन बहुत ही लालची था, जिसने उसके माँ बाप के मरते ही सारी जमीन पर कब्जा कर लिया था। पर भोला अपने भाई से बिल्कुल नाराज नहीं था। वह अपनी भाभी को पकवान देकर घर पर वापस आ जाता है। जो भोला हमसे खाने के लिए मांगता था, आज वह पकवान बांट रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसका पता लगाना होगा। अगले दिन जब भोला मटके में सिक्के डाल करके सिक्के बढ़ा रहा था, तो उसका भाई उसे चोरी छिपके से छिपकर देखता है। ओह, तो यह इस मटके की वजह से पकवान बांट रहा है। आज रात ही इसे चोरी कर लूंगा मैं। रात होते ही किशन मटके को चोरी करके अपने घर ले जाता है। अरे सुनती हो भाग्यवान, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। ये तो एक मटका है। क्या तुम इसी के लिए इतनी रात को बाहर गए थे? यह कोई आम मटका नहीं है। हम इसमें जो भी कुछ डालेंगे वह कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। जाओ, घर में जितने भी पैसे गहने रखे हैं ले आओ। उसकी बीवी एक बहुत बड़ा पैसों का थैला लाकर उस मटके में डाल देती है, लेकिन उनके पैसे नहीं बढ़ते। जितने थे उतने ही रहते हैं। वह देखकर शौक हो जाता है।